नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। खबर है बिहार से, जहां पर बिहार सरकार ने मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया है। नितिन नवीन अब जो हैं जेपी नड्डा, जो कि मौजूदा वक्त में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे, उनके काम का जो संभालेंगे। बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। फ्लैशबैक में लेके चले तो कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था जब अमित शाह देश के गृह मंत्री भी थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनको दूसरे काम में इंगेज करने के लिहाज से किया ये गया था कि जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और फिर बाद में पूर्ण रूपेण पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर जो विधानसभा सीट है वहां से चुन करके आते हैं। सरकार में मंत्री हैं। पथ निर्माण मामलों के साथ साथ कई दूसरे विभाग उनके जिम्मे हैं। नितिन नवीन को ये जिम्मेवारी दी गई है तो उस पर जो है बधाई का तांता शुरू हो गया, बधाई मिलना शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, श्री नितिन नवीन जी के ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपने विशिष्ट पहचान बनाई है। वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव भी है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के लिए बात की है। अब उसके बाद दिखाते हैं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री, पहले अमित शाह का दिखाते हैं। अमित शाह देश गृह मंत्री, उन्होंने क्या लिखा है तो अमित शाह ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एवं भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेता द्वारा नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या फिर छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता के साथ जो है निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मैं उन्हें नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये बातें अमित शाह ने कही हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। नीतीश कुमार लिखते हैं कि नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। श्री नितिन नवीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेवारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल कार्यकाल की कामना है। तो ये पूरी बात जो है, ये 3 बड़े नेताओं की मैंने बात बताई, लगातार जो बधाई का तांता वह मिल रहा है। अब कार्यकारी अध्यक्ष होता क्या है इसको समझने के लिए समझिए कि मूल तौर पर पार्टी में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद होता है, जो कि इस वक्त जेपी नड्डा के पास है। बीजेपी के नियम के मुताबिक कोई व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा बहुत लंबे वक्त से चल रही है पार्टी के अंदर। अब कई जो प्रदेश इकाइयां हैं वहां पर नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। जैसे कि यूपी में पंकज चौधरी को जो है पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आबादी के हिसाब से, राज्य के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। बिहार में अब जो दिलीप जायसवाल है उनकी जगह कौन अध्यक्ष बनेगा, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। और कई और राज्यों में जहां पे चुनाव फिलहाल नहीं है, उन राज्यों में नए अध्यक्ष या जिनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, वहां पर नए अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बनाने की जो कवायद है वो पार्टी के स्तर से चल रही है। ये तमाम अध्यक्ष जब बन जाएंगे, जब इनका चुनाव पूरा हो जाएगा तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। अभी तक बीजेपी में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी केंद्र में आई है, उसके बाद से हो यही रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिसको चाहते हैं वही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जेपी नड्डा भी बिहार से जुड़ाव रखने वाले नेता के तौर पर थे। जब वो पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इसकी पटकथा इसी तरह के बयानों से लिखी गई थी जिसमें उज्जवल भविष्य, बेहतर काम करने को लेकर के बातें हुई थी। अब देखिए नितिन नवीन को अभी के वक्त में जिस तरीके से पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो देश के सबसे युवा नेताओं में अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो है नितिन नवीन का नाम आगे कर दिया है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, यानी कि एक तरीके से कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप कह सकते हैं आसान समझने के लिए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है तो ऐसी संभावना बढ़ गई है कि नितिन नवीन को ही सरकार जो बीजेपी पार्टी है
वो कैरी फॉरवर्ड करके जो चुनाव होगा उसमें जो है निर्विरोध, क्योंकि चुनाव होता है वहां पे, तो चुन करके इनको फुल फ्लेज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बनाया जा सकता है। बिहार के बाद, बिहार में जिस तरह की प्रचंड जीत मिली, उसके बाद पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। नितिन नवीन का सबसे शानदार काम छत्तीसगढ़ में दिखा, जब वो वहां के प्रभारी थे और वहां पर जो रिजल्ट आया उसने चौंका दिया, और उसी के बाद नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय फलक के नेता के तौर पर अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाब हुए। अब नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या तमाम बड़े नेता जो हैं, वो लगातार बधाई दे रहे हैं नितिन नवीन को, क्योंकि बिहार का बेटा, पटना का बेटा जो है, अब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।